नमस्कार मित्रों, आप सभी सुधीजनों का, मित्रों का, भाइयों का केशवनाथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम चलते हैं जो शेष शिक्षा शास्त्र बाल मनोविज्ञान का प्रश्न बचे हुए हैं, वो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह सीटेट, एस्टेट, नाना प्रकार के जो राज्य स्तरीय टेट्स होते हैं उस परीक्षा में आपको काम देगा। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। आज का पहला प्रश्न है, व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। पहला ऑप्शन है अधिगम, दूसरा है अभिप्रेरक, तीसरा है आदत, चौथा है स्वधारणा। तो बी ऑप्शन जो है अभिप्रेरक, यह ऑप्शन सही है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है उत्सुकता, कुसमायोजन, भ्रांति, देवास्वप्न। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है उत्सुकता, कुसमायोजन, भ्रांति, दिवास्वप्न। यह 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से जो पहला ऑप्शन है ए अर्थात उत्सुकता, यह सही उत्तर है इस प्रश्न का। सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया है? सीखने का जो सूझ के सिद्धांत है उस सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बिल्ली पर, दूसरा है बंदर पर, तीसरा है चिंपैंजी पर, चौथा है कुत्ते पर। तो मित्रों, इस चारों ऑप्शन में से जो तीसरा ऑप्शन है अर्थात सी नंबर का, वह सही है। चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था सूझ के सिद्धांत। सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है असामान्य बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए। इस चारों ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है असामान्य बालकों के लिए, असामान्य बालकों के लिए सुधारात्मक शिक्षण बहुत ही उपयोगी है। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, समायोजना की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। इस चारों ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, यह उत्तर सही है। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है बाधाओं का समाधान के द्वारा, उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इस चारों ऑप्शन में से जो सी नंबर का अर्थात तीसरा है विश्लेषण व निर्णय द्वारा, यह ऑप्शन सही है। अधिगम का मुख्य नियम है मनोवृत्ति, आत्मीकरण, बहुप्रतिक्रिया, तत्परता। इस चारों ऑप्शंस में से जो चौथा ऑप्शन है अर्थात तत्परता, वह सही है। मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है: अनैदेशिक विधि, मनोनाटकीय विधि, समाज नाटकीय विधि, उपरोक्त सभी। तो मित्रों, मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि में से सारी विधियां अर्थात अनैदेशिक विधि भी, मनोनाटकीय विधि भी और समाज नाटकीय विधि भी, ये सारे विधियां काम में लाई जा सकती है। निम्न में से अधिगम की विधि है। निम्न में से कौन सा अधिगम की विधि है? तो इनमें ऑप्शन में दिया जा रहा है सुप्त अधिगम, सामूहिक विधि, अवलोकन विधि,
करके सीखना, उपरोक्त सभी। तो मित्रों इनमें सारे जो है वह अर्थात 3 विधि का जो नाम दिया गया है वो तीनों विधि है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी समस्या होती है स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां, उपरोक्त सभी। तो मित्रों ये सारी समस्या होते हैं, अर्थात डी नंबर का जो ऑप्शन है वह सही है। अर्थात प्रतिभाशाली बालक का जो समस्या होता है वह समस्या नंबर पहला है स्कूल विषयों और व्यवसायों की चयन की समस्या, गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां इत्यादि समस्या होता है। अब मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। तो इनमें पहला ऑप्शन दिया जा रहा है शारीरिक दोष, सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव। चौथा इसका उत्तर है मौलिकता, अर्थात यह दोष नहीं है। यदि मौलिकता है तो यह दोष नहीं है, यह एक गुण है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है संपन्नीकरण, गतिवर्धन, विशिष्ट कक्षाएं, उपरोक्त सभी। तो मित्रों ये जो तीन जो कहा गया है वह तीनों है। कौन कौन से? संपन्नीकरण पहला, दूसरा गतिवर्धन, तीसरा विशिष्ट कक्षाएं। जटिल बालकों के दो प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं? जटिल बालक के जो दो भेद किए गए हैं, जो दो प्रकार बताए गए हैं, वह किन विद्वान के द्वारा बताया गया है? तो पहला ऑप्शन है बर्ट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्किनर के द्वारा, तीसरा है फ्रायड के द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है ए अर्थात वर्ट के द्वारा जटिल बालक के दो प्रकार बताए गए हैं। शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है अधिकारियों द्वारा, छात्रों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, अभिभावकों द्वारा। शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है अधिकारियों द्वारा, छात्रों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, अभिभावकों द्वारा। तो इसका उत्तर है छात्रों द्वारा, अर्थात बी नंबर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वह सही है। शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरे के घर जाकर आप समय के अनुसार कुछ कहेंगी या कहेंगे, खामोश रहेंगी, अपनी बात कहेंगी, दूसरों की बात सुनेंगी। इनमें जो ऑप्शन ए है समय के अनुसार कुछ कहेंगी। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, यदा कदा दंड भी देना चाहिए, स्नेहमयी व्यवहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है, अर्थात अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव हो रहा है, उस समय आप वार्षिकोत्सव में भाग लेंगी, यह इसका ऑप्शन सही है, अर्थात ये सही है और ये तीनों ऑप्शन गलत है। कौन कौन से ऑप्शन है आइए हम देखते हैं। दूसरा है बी विद्यालय आकर उत्सव देखेंगी, घर पर रुककर कार्य करेंगी, धन और समर्थ की बर्बादी मानकर आलोचना करेंगी। इनमें जो पहला ऑप्शन ए था वह सही है। विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि इसे अपरिहार्य स्थितियों में ही दिया जाना चाहिए, कभी नहीं दिया जाना चाहिए, कक्षा में दिया जाना चाहिए, प्रार्थना स्थल पर दिया जाना चाहिए। इसमें जो पहला ऑप्शन ए है अपरिहार्य स्थितियों में ही दिया जाना चाहिए, यह सही है। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, परिस्थितिवश छात्रों को उत्तीर्ण कर देंगे, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे। तो इसका सी जो है उत्तर वह सही है, जो तीसरा है छात्रों को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, यह उत्तर सही है। यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप
शांत हो जाएंगे, उससे नाराज होंगे, डांट कर भगा देंगे, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर यह जो प्रश्न है, इसका उत्तर चौथा जो है डी, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, यह सही है। यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप करना चाहेंगे गांव-गांव में कुटीर उद्योग लगाना, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सबके लिए धन की व्यवस्था, सामाजिक यानी कि योजना, सामाजिक वाणिज्य की योजना। तो इन चारों में से जो दूसरा ऑप्शन है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यह उत्तर सही है। अब हम चलते हैं, एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिससे बच्चों के नियंत्रण करने की योग्यता हो, शिक्षिका बनने की शैक्षिक योग्यता हो, शिक्षण बनने की रुचि हो, शिक्षिका बनने की रुचि हो, शिक्षण की अभिरुचि हो। तो इनमें से जो चौथा ऑप्शन है अर्थात शिक्षण की अभिरुचि हो, वही बनना चाहिए। यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करता हो तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापिका से शिकायत करेंगी, उनके माता पिता को समझाएंगी, उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगी, उन्हें डांट कर भेजेंगी। तो इनका तीसरा ऑप्शन जो है उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगी। स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे, समझ बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे, छोटा मोटा काम करने के लिए सलाह देंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे। पहला ऑप्शन जो है भागने के कारण को जानकर उन्हें दूर करेंगे। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, वे लगन से नहीं पढ़ते हैं, उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। डी नंबर का जो इनका उत्तर है वह सही है, उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए चाहिए लेखन कार्य अधिक हो, उनमें रुचि जागृत हो, कक्षा कार्य अधिक हो, गृह कार्य अधिक हो। इन चारों ऑप्शंस में से जो दूसरा ऑप्शन है उनमें रुचि जागृत हो, क्योंकि रुचि जागृत होगा तभी वो उस कार्य में रुचि लेकर और अधिक से अधिक कार्य करेगा, अध्ययनशील बनेगा। जब तक रुचि जागृत होगा ही नहीं तब तक क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए छात्रों में सबसे पहले रुचि को जागृत करना चाहिए। एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे आवश्यक परामर्श देना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, उसके अभिभावक को सूचित करना चाहिए। इसका जो ऑप्शन सी है उसकी समस्या को समझना चाहिए, यह सही है। एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है तो आप अर्थात एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है तो आप सोचेंगे कि अध्यापन में कहीं त्रुटि है, अतः सुधार करेंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, छात्र को कड़ा दंड देंगे, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है बी है, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, कारण जान करके सलाह देंगे, मशविरा करेंगे, फिर छोड़ेंगे उनको। आपका अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब यह आवश्यक हो जाता है। आप भावावेश में होते हैं, कोई स्नेह से बात करता है, आपको बाध्य किया जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है यह आवश्यक हो जाता है, यह सही है। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, उसे दंड देंगे, उसे मारने पीटने से मना करेंगी, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह भविष्य में ऐसा न करे। तो यह चौथा जो ऑप्शन है डी नंबर का, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर जानकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह भविष्य में ऐसा न करे। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं
का समावेश कर देने से, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से क्या होता है? तो कक्षा में शांति बनी रहती है, छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, शिक्षण की रुचि सरल और उपयोगी हो जाता है। तो इनका जो डी नंबर का ऑप्शन है, अर्थात शिक्षण रुचिकर हो जाता है, सरल उपयोगी हो जाता है, यह सही है। जो चौथा ऑप्शन है, भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से, भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से शिक्षा प्रसार अच्छा प्रयास है, शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, काम कम खर्चीली है, छात्रों में प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, अर्थात अ है, पहला है, वह सही है। आप खाली समय बिताना चाहेंगी सैर सपाटे में, भजन कीर्तन में, स्वाध्याय में, गपशप में? इनका जो उत्तर है सी, अर्थात तीसरा सही है। अच्छे छात्र को प्रोत्साहन देने के लिए उनमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए। उपरोक्त सभी ये तीनों जो है, उपर्युक्त जो था वो सही है। अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी हैं जिनमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, बैंकिंग सेवा, अन्य कहीं नहीं। तो ये पहला जो ऑप्शन है वह सही है, प्रशासनिक सेवा। कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहे, उसे डरने की सलाह दे, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे, इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे। छात्र में सहयोग की भावना को विकसित करने के शिक्षक को चाहिए कि वह रचनात्मक कार्य दिखाएं, सहयोग पर भाषण दे, सहयोग पर चित्र दिखाएं, छात्रों से सामूहिक कार्य कराएं। ऑप्शन नंबर डी जो है, छात्रों से सामूहिक कार्य कराए, यह सही है। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आप सभी मित्रगणों का धन्यवाद है। नमो नमः।